हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल 3। देखिए, ऐतिहासिक सफलता ये जो है कि ये पहला प्राइवेट लैंडर चांद पर उतरा है। इसलिए जो है कि ये ऐतिहासिक सफलता हुई है क्योंकि अभी तक जितने भी सरकारी कंपनियां थीं, सरकारी एजेंसियां थीं जो कि उस देश के लिए काम करती थी, उसके द्वारा ये सब सारी चीज़ें किया जा रहा था। लेकिन अभी जो है कि एक पहला प्राइवेट कंपनी है जिसने जो है कि अपना लैंडर चांद पर उतारा है। तो इन सब सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। खबर तो आप लोग जान ही गए कि खबर क्या है, चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसीलिए है क्योंकि ये एक प्राइवेट कंपनी है और इसके द्वारा जो है कि चांद पर जो है कि अपनी लैंडिंग कराई गई है। ब्लू घोस्ट लैंडिंग क्यों ये खास है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और क्या है CLPS, ठीक है, एक प्रोग्राम है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और भविष्य में जाने वाले जो निजी कंपनियों के लैंडर हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। और लास्ट में एक अभ्यास प्रश्न पूछा जाएगा जो कि इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो स्टार्ट करते हैं। खबर यह है कि प्राइवेट लैंडर ब्लू घोस्ट सक्सेसफुली टचेस डाउन ऑन मून विद नासा इक्विपमेंट। ये जो है कि खबर है। देखिए, एक कंपनी है फायरफ्लाई एरोस्पेस, इसकी ब्लू घोस्ट लैंडर ने नासा के वैज्ञानिक उपकरणों के साथ चांद की सतह पर सफल लैंडिंग की है। सबसे पहले तो इस कंपनी के बारे में जानिए कि कंपनी का नाम क्या है। तो इस कंपनी का नाम है फायरफ्लाई एरोस्पेस, ठीक है। और इसका जो लैंडर है ब्लू घोस्ट लैंडर, इसने जो है कि नासा के कुछ वैज्ञानिक और उपकरणों के साथ चांद की सतह पर यह जो है कि सफलतापूर्वक लैंडिंग किया है। इसीलिए ये बहुत ही खास है क्योंकि ये पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसने जो है कि चंद्रमा पे अपना लैंडर भेजा है। क्योंकि अभी तक जितने भी सरकारी एजेंसियां थी उस देश के लिए काम करती थी, वो जो है कि ये सब सारी चीजें करती थी। अब जो है कि प्राइवेट कंपनियां भी ये सब सारी चीजें करने लगी। यह ऐतिहासिक लैंडिंग चांद के मारे क्रैशियम क्षेत्र में 2 मार्च 2025 जो कि एक प्राचीन ज्वालामुखी गुंबद का ढलान है। देखिए, ये जो है कि कब लैंड हुआ, तो ये 2 मार्च 2025 को ये लैंड हुआ। कौन से क्षेत्र में, तो चंद्रमा के इस क्षेत्र में जो कि ये मारे क्रैशियम है, इस क्षेत्र में 2 मार्च 2025 को ये लैंड हुआ। और यहाँ पे जो है कि कुछ प्राचीन ज्वालामुखी गुंबद का ये ढलान है, इसी क्षेत्र में जो है कि लैंड हुआ था। अगर हम बात करें ब्लू घोस्ट लैंडिंग क्यों खास है, तो फायरफ्लाई एरोस्पेस पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है बिना क्रैश या पलटे चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। यह कंपनी का नाम आप लोग याद रखिएगा क्योंकि यह कंपनी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फायरफ्लाई एरोस्पेस ये एक पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है जो कि बिना क्रैश या बिना पलटे चांद पर जो है कि सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। अब तक केवल 5 ऐसे देश हैं जो कि चांद पर सफल लैंडिंग कर पाए हैं। 5 देश कौन कौन है, तो पहला जो है कि रूस है, अमेरिका है, चीन है, भारत है और जापान। ये 5 देश जो है कि चांद पर जो है कि सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। लेकिन ये सब सारी चीजें यहाँ की जो गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं उसके द्वारा किया गया है, न कि प्राइवेट कंपनी के द्वारा। प्राइवेट कंपनी ये पहली कंपनी है फायरफ्लाई एरोस्पेस जिसने जो है कि बिना क्रैश बिना पलटे चांद पर जो है कि सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के 30 मिनट बाद ही ब्लू घोस्ट ने चांद की सतह से तस्वीरें भेजना शुरू कर दी थी। देखिए, जब ये सफलतापूर्वक जब लैंड हुआ उसके 30 मिनट बाद ही जो ब्लू घोस्ट है इसने जो है कि चांद की जो सतह के फोटो हैं उसने जो है कि भेजना शुरू कर दिया था। पहली तस्वीर में सूरज की रोशनी की वजह से हल्की बाधा थी, लेकिन दूसरी तस्वीर में पृथ्वी एक छोटे नीले बिंदु के रूप में दिखाई दे रही थी। CLPS के बारे में, ठीक है, तो ये ब्लू घोस्ट नासा कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विस ये प्रोग्राम का हिस्सा है। जो ये ब्लू घोस्ट है ये नासा का एक प्रोग्राम है CLPS, उसका जो है कि ये हिस्सा है, जिसका मकसद यह है कि निजी कंपनियों के जरिए चांद पर रिसर्च और वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है।
इस प्रोग्राम के तहत। नासा ने इस मिशन के लिए $101 मिलियन मतलब करीब जो है कि 840 करोड़ रुपया का भुगतान किया है, जिसमें 10 वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरण भेजे गए हैं। लैंडर ने 328 फीट मतलब कि 100 मीटर के लमशन के लक्ष्य क्षेत्र के भीतर सटीक लैंडिंग की मिशन 2 सप्ताह तक चलेगा। क्यों ये 2 सप्ताह तक चलेगा? क्योंकि 2 सप्ताह बाद क्या होगा कि चंद्रमा पे रात हो जाएगी, ठीक है। और जब रात हो जाएगी तो इसमें क्या है कि इसमें कुछ जो है कि सोलर उपकरण भी भेजे गए हैं, जिसकी वजह से वो चीजें काम करती है। बाकी जब ये रात हो जाएगी यहाँ पे, तो ये जो है कि जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा नहीं सोलर सिस्टम पे, तो वो तो काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो इस वजह से जो है कि ये जो है कि 2 सप्ताह तक ही चलेगा, क्योंकि चांद की रात शुरू होने पर उपकरण काम करना बंद कर देगा। इसीलिए काम करना बंद कर देगा क्योंकि उसमें जो है कि कुछ सोलर सिस्टम लगे हैं, धूप रहेगा तो उससे वो चार्ज होता रहेगा और वो काम करता रहेगा। लेकिन जब वो रात हो जाएगी वहां पे, तो ये चार्ज नहीं होगा और ये काम करना बंद कर देगा। वैज्ञानिक उद्देश्य तथा महत्वपूर्ण उपकरण की हम बात करें तो लैंडर में चांद की सतह से नमूने इकट्ठा करने के लिए एक वैक्यूम और 10 फीट मतलब कि 3 मीटर तक ड्रिल करने वाली मशीन मौजूद है। देखिए, जो ड्रिल करने वाली मशीन मौजूद है ये ड्रिल करेगी, ठीक है। और एक वैक्यूम है, इसकी वजह से क्या होगा कि वहां के जो भी मतलब साक्ष्य नमूने हैं उसको जो है इकट्ठा करेगा, ठीक है। इसमें एक ऐसा डिवाइस भी है जो चांद की धूल को हटाने में मदद करेगा, क्योंकि वहां पे धूल वगैरह भी, मिट्टियां वगैरह भी है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि वो इक्विपमेंट खराब हो जाता है। इस वजह से जो है कि क्या किया गया है कि इसमें जो है कि एक धूल हटाने वाला जो डिवाइस भी लगाया गया है कि वो धूल को वहां से साफ करेगा, ठीक है। अपोलो मिशन के दौरान नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की महीन और चिपचिपी धूल के कारण काफी समस्याएं थी। देखिए, जो ये अपोलो मिशन भेजा गया था, ठीक है, इसके दौरान क्या हुआ कि जो वहां पे धूल है वो काफी चिपचिपी है, और जब धूल इक्विपमेंट वगैरह पे धूल जब जाएगा उसमें तो वो खराब होने का चांसेस ज्यादा रहता है। और इसी वजह से जो ये अपोलो मिशन था इसके दौरान नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की महीन और चिपचिपी धूल के कारण जो है कि काफी समस्या आई थी। इस वजह से जो है कि इस बार क्या किया गया है कि इसमें एक ऐसा डिवाइस भी लगाया गया है जो कि चांद की जो धूल है उसको हटाने में मदद करेगा। ब्लू घोस्ट ने अंतरिक्ष से पृथ्वी और चंद्रमा की उच्च रेजोल्यूशन तस्वीरें भी भेजी है। इसमें एक जीपीएस रिसीवर भी है जिसने अमेरिकी जीपीएस और यूरोपीय गैलीलियो सिग्नल प्राप्त करने, जिससे भविष्य में चांद पर नेविगेशन आसान हो जाएगा। अगर ये जीपीएस अगर काम करता है तो नेक्स्ट टाइम अगर देखा जाएगा तो इसके मतलब चांद में जो भी नेविगेशन है वो जो है कि क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। चांद पर भविष्य में जाने वाले निजी लैंडर की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि देखिए जो ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जो भी निजी कंपनियां हैं ये भी अपना जो है कि लैंडर भेज सकती है। तो ये जो है कि कुछ भविष्य में जाने वाले जो निजी लैंडर है, निजी कंपनियों के लैंडर है, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो ये जो है कि इंट्यूटिव मशीन है, ठीक है। इंट्यूटिव मशीन ये जो है कि 6 मार्च 2025 को अपना दूसरा लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भेजने वाली है, ठीक है। इस कंपनी ने 2024 में पहली बार अमेरिका को अपोलो 17 1972 के बाद चांद पर फिर से उतारा था। हालांकि लैंडर थोड़ा झुक गया था, इसलिए यह सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, ठीक है। दूसरी ये जापानी कंपनी है आई स्पेस। इसका लैंडर जो है कि 3 महीने बाद चांद पर उतारने का प्रयास करेगा। इसने 15 जनवरी 2025 को ब्लू घोस्ट के साथ ही रॉकेट साझा किया था, और आई स्पेस का जो पहला लैंडर था वो 2023 में क्या हो गया था, दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, ये भी सक्सेसफुल नहीं हुआ था। ये जो आगे का मतलब भविष्य में जो निजी कंपनियां अपनी लैंडर भेजने वाली है, एक तो ये है इंट्यूटिव मशीन और दूसरी एक जापान की कंपनी है आई स्पेस, ये जो है कि अपना लैंडर भेजने वाली है। 14 जुलाई 2023 श्रीहरिकोटा चंद्रयान 3 का लॉन्च, इसरो का नया और शक्तिशाली लॉन्च व्हीकल LVM-3। देखिए 14 जुलाई 2023 को जो चंद्रयान 3 था इसको जो है कि लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा, और इसरो का ये जो श्रीहरिकोटा है यहां से ये लॉन्च किया गया था। और जो लॉन्च व्हीकल था वो जो है कि LV
PM3 था। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के और भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया। चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग दुनिया का चौथा देश है भारत। देखिए, अगर हम बात करें दक्षिणी ध्रुव की, ठीक है, अगर हम दक्षिणी ध्रुव की बात करें, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे, तो हमारा देश जो है कि उतारने वाला अपना लैंडर, ये जो कि पहला देश है दक्षिणी ध्रुव पे। लेकिन अगर ऐसे बात करें हम कि चंद्रमा पर जो सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, तो उसमें जो है कि हमारा देश जो है कि चौथा हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग कि अगर दक्षिणी ध्रुव की बात होती है कभी, तो वहां पे हमारा देश पहला स्थान पे है। ठीक है, चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है उस पे अगर चंद्रमा पे बात होती है, तो चंद्रमा पे हमारा लैंडर उतारने वाला दुनिया का चौथा देश है। ठीक है, और 3 देश कौन कौन से हैं? तो 3 देश हैं, रूस, अमेरिका और चीन। ये जो है कि चंद्रमा पे अपना लैंड करा चुके हैं, सॉफ्ट लैंडिंग। लेकिन दक्षिणी ध्रुव पे अगर बात किया जाए तो भारत जो है कि पहला ऐसा देश है जो कि दक्षिणी ध्रुव पे लैंडिंग कराया है। 2027 में चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च किया जाएगा। ये इसरो का प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो 2027 में ये भी याद रखिएगा आप लोग। अब हम बात कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न की। अगर इस वीडियो को बहुत ध्यान से आप लोगों सुने होंगे और देखे होंगे, तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में। ब्लू घोस्ट लैंडर किस निजी कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन, फायरफ्लाई एरोस्पेस, बोइंग। तो जो ब्लू घोस्ट लैंडर है, ये किस निजी कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।